हेलो। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें जिससे कि हम 90% नंबर अर्न करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हाउ टू राइट कॉपी इन डिज़ाइन फॉर 90%। डिज़ाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में कॉपी राइट करते हैं, कॉपी लिखते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल लिख देते हैं और एग्ज़ामिनर को क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तभी एग्ज़ामिनर आपको 90% मार्क्स देगा। सारे ही बच्चे एक जैसे लिखते हैं, लेकिन जब एग्ज़ामिनर एक क्रिएटिविटी बच्चों में देखता है, तब जाके वो एक बच्चे को अच्छा नंबर देता है, अच्छे मार्क्स देते हैं। हम नॉर्मल कॉपी लिख के सोचते हैं कि हमारे पास 90% नंबर आए, 95 आए, 80 प्लस आए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एक नॉर्मल कॉपी ना लिख के एक उसे डायग्राम, अंडरलाइन, की पॉइंट्स और अलग अलग ब्लैक पेन वगैरह का यूज़ करेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगे। जैसे आप कर सकते हैं कि की पॉइंट भी लिख सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं और हेडिंग दे सकते हैं और अलग-अलग चीज़ों को लिख के ही हम अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे पहला जो हेडिंग हमारा लाइन है उसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको सिखाती हूँ। हेडिंग यानी किसी भी प्रश्न को, अगर 50 मार्क्स का प्रश्न है हमारे पास, तो हम कैसे उसमें 50 में 10 प्लस मार्क्स लाएँ, 11, 12, 13 ऐसे मार्क्स का गेन कर सकते हैं। जैसे हम हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और अगर वो शिक्षा के मामले में है, तो हम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं जैसे शिक्षण उद्देश्य। अगर हम ये हेडिंग देते हैं शिक्षण उद्देश्य, तो हमको पहले ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी करना है और ऐसे करके फिर हम अपना ब्लू पेन का यूज़ करके इसके अंदर जो लिखें, जैसे मैं आप सभी को एक लाइन लिख के दिखाती हूँ कि कैसे हम लिखते हैं और कैसे हम उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लाइन को हम अंडरलाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे हम अपने मार्क्स को अच्छी ला सकते हैं, एग्जामिनर की नज़रों में कैसे हम अपने कॉपी को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल कॉपी को ऐसे लिख दें, तो राइटिंग चाहे कितनी भी सुंदर हो, एग्ज़ामिनर आपके राइटिंग पे थोड़े बहुत नंबर दे सकता है, लेकिन आप अगर डिज़ाइन नहीं देते हैं, अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल सा नंबर दे देगा। जैसे शिक्षण उद्देश्य में शिक्षण का विश्लेषण उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है, तो अगर इसमें आपको लगता है कि ये उद्देश्यों की दृष्टि आपको मेन पॉइंट लगता है, की पॉइंट लगता है, तो आप अंडरलाइन ऐसे एक नॉर्मल सा कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को पूरा होने के बाद आपको लगता है कुछ की पॉइंट है इसमें, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके और ऐसे इसके नीचे कुछ भी आपको जो लगे वो लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हम इसमें नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ नोट में लिख सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम को, जो हमारे क्वेश्चन को ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना सकता है, तो आप इधर लिख सकते हैं। 2 लाइन 1 लाइन बहुत होते हैं नोट्स के लिए, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है नोट्स और की पॉइंट में। हेडिंग का बताया मैंने, अंडरलाइन का बताया, ब्लैक पेन को कैसे करना है, की पॉइंट कैसे देना है, नोट्स कैसे बनाना है। अब बच गया हमारा बारी यूज़ डायग्राम का। हमें डायग्राम कैसे कैसे बनाना है, तो हमारे ऊपर है हम कैसे कैसे अपने माइंड को क्रिएटिव कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाएं ये देखते हैं। जैसे हम कुछ भी बना सकते हैं। पहला अगर मैं ट्री बना के दिखाती हूँ, अगर ट्री बना रही हूँ मैं, तो कैसे बना रही हूँ। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, यही शिक्षण उद्देश्य को ले लूँ कि शिक्षण उद्देश्य हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें डायग्राम बनाने हैं, कुछ हेडिंग्स लिखने हैं, तो कैसे बनाऊँगी, कैसे लिखूँगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पेन से अपने ऐसे करके और एक नॉर्मल सा ट्री क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमको कलाकारी नहीं दिखाना है, बस नॉर्मल सा हेडिंग देने के लिए एक नॉर्मल सा ट्री बनाते हैं, ठीक है। उसमें आप चाहें तो ऐसे गोल गोल कर लें या फिर ऐसे स्क्वायर में करके और अपनी बातों को, अपने पॉइंट को इसमें लिख सकते हैं और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बल्कि नॉर्मल लिखने के बजाय, पॉइंट बनाने के बजाय अगर आप ऐसे बना के लिखते हैं इसमें अपनी बातें छोटे छोटे खानों में, तो आपकी लाइंस और आपके क्वेश्चन आपके बहुत अट्रैक्टिव होंगे। उससे आपको पक्का ही 90 प्लस मार्क्स मिलेगा। सेकंड डिज़ाइन में बताती हूँ। जैसे हम 1 2 3 4 नॉर्मली ऐसे ऐसे देते हैं, वैसे ना दे के हम ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे
एंड देन फिर ऐसे आपको जितने मार्क्स मतलब जितने आपको पॉइंट बनाने हो ऐसे कर के आप बना सकते हैं। ओके, देन आप ऐसे 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 लाइन करके उसके आगे आप लिखते जाइए, आपको क्या लिखना है आप सब कुछ लिखते जाइए, और लास्ट में एक ऐसे करके सबको एक साथ समेट दीजिए कि ये सभी एक ही चीज़ की शाखाएं हैं। जैसे एक ही चीज़ से परिवार से जैसे अलग अलग सदस्य अलग अलग नाम होते हैं ना, वैसे यहाँ पे उस चीज़ को मेन टॉपिक को लिखिए, उसकी अलग अलग शाखाएं जो हो वो लिख दीजिए, आप सामने यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम का डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अभी यहाँ पे थर्ड डायग्राम बना रहे हैं, जैसे हम बादल बना सकते हैं। छोटी छोटी पॉइंट को लिखने के लिए हम ऐसे 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 करके बादल बना सकते हैं और उसमें अपना पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फिर उसके लिए अगर हम इसको भी डिस्क्राइब में लिख सकते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे बादल जैसा बना लिया हमने और इसके नीचे हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं इन बातों को। जो इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे, जो हेडिंग रहेंगी उनके बारे में हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं ऐसे, और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नॉर्मल लिखने के बजाय ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, इस पे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, और मैं एकदम श्योर कह रही हूँ आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए। जैसे हम अगर चाहें तो नॉर्मल सा ना लिखने के बजाय बुक्स बना सकते हैं, लाइक दिस टाइप। आप देखिए ऐसे नॉर्मली बुक कैसा होता है वैसे आपको बना लेना है। आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं क्रिएट करना ज़्यादा कि वो ख़राब हो जाएगा तो नंबर्स कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस दिखाना है कि हाँ क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो नंबर तभी मिलेगा आपको। यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके अपनी बातों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग, यानी इसके नीचे अलग पेज पे आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको बड़े में लिख सकते हैं, ब्रॉड में लिख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दे दीजिए, जैसे मैं दे रही हूँ समाज, परिवार, और इनके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है पूरा फुल करके, जिससे ये क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद आएगी एग्जामिनर को। अब मैं आपको 5th नंबर का डायग्राम बनाती हूँ कि कैसे वो बनाना है। नॉर्मल सा आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बस मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि हम लड़कियों को तो पता होता है बट लड़कों को जो होता है ना वो थोड़ा इस मामले में कम होते हैं। और ज़रूरी नहीं है सारी लड़कियाँ ऐसे हो क्रिएटिव हो, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको नहीं मालूम होता है। तो इस वजह से सबके लिए है ये वीडियो, नॉट गर्ल्स और नॉट बॉयज़, सबके लिए है। सब लोग ही अपने माइंड को कैसे क्रिएटिव करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मैं शिक्षण के बारे में लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि शैक्षिक उद्देश्य, अलग अलग पॉइंट जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे अधिगम है, अधिगम का पॉइंट लिखना है तो वो लिख दीजिए अधिगम। शिक्षक को लिखना है, शिक्षक के बारे में तो आप शिक्षक लिख दीजिए। छात्र के बारे में लिखना है तो आप छात्र लिख दीजिए। और जो भी लिखना है आपको अधिगम के तत्व, अधिक 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 जो भी आपके पास हेडिंग हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। जैसे हम अगर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे त्रिकोण करके बनाना होता है, जिसके 3 पहलू होते हैं, तो उनमें आप लिख सकते हैं त्रिकोण बना बना के। जैसे पाठ्यक्रम, हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत है ना, वही मैं लिख रही हूँ। पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और छात्र, ठीक है। ऐसे त्रिकोण जैसे बना के हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, और इनके बारे में हम यहाँ अलग अलग जगह पे पूरे पॉइंट में लिख सकते हैं। अब मैं आपको 7वां डिजाइन बताती हूँ। जैसे हम अलग अलग नोट्स बनाते हैं, अलग अलग जगह पे लिखते हैं, तो हम ऐसे एक साथ एक पंजा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अंगूठा और ये हमारे फिंगर्स अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगी, वैसे ही हम इसको बना के और ऐसे अपना पॉइंट टू पॉइंट जो भी पॉइंट है वो लिख सकते हैं आगे इसके। और चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे करके, वर्टिकल ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हम यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4 5 6 जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं। और सच बता रही हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, उसमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे। एक बार लिख के देखो, ऐसे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 90+ ज़रूर आएंगे आपके नंबर। नेक्स्ट आपको डिज़ाइन बनाती हूँ मैं 8th नंबर का। जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, राइट, तो नॉर्मल हम ऐसे सीधे सीधे बॉक्स बना देते हैं, वो उतने अच्छे नहीं लगते जितने हम ऐसे लाइक
ऐसे बनाएं, एक ऐसे कर करके, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे नहीं अलग अलग खाने बने हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके बहुत अच्छे दिखते हैं। और इस सच बता रही हूँ, इससे आपको कॉपी में जो भी लिखेंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग लिखना है, जो भी बात लिखना है, लिख के और अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ाइन मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, एजुकेशन में पेंसिल का बड़ा महत्व है, तो हम पेंसिल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अपनी अपनी क्रिएटिविटी की बात है, हम क्या क्या क्रिएट करें। लेकिन जो पेंसिल होती है ना, हमारे बचपन से स्टार्ट होता है, हमारा बचपन उसके साथ बीता रहता है, पेंसिल रबर। तो हम पेंसिल ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो बचपन होती है ना हमारी, वो पेंसिल के साथ बीती होती है। ऐसे आप पेंसिल बना लें और इसमें जो भी है इस टाइप से लिखें, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस तरह, जैसे भी जैसे शिक्षा है लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉपी को ऐसे करके लिखते हैं। फिर इसके सामने आप ऐसे करके अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। एक लाइन में हो तो एक लाइन में, 2 लाइन में हो तो 2 लाइन में, ऐसे आप अपनी बातें रख सकते हैं। ऐसे अपनी बातों को हम आगे लिख सकते हैं लाइन में। देखा आपने, इस तरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 10वें नंबर पे मैं आपको बताती हूँ लॉक। जैसे हम क्या बोलते हैं अपने जीवन में कि जो हमारे तकदीर की चाबी है वो पढ़ाई लिखाई से ही खुलेगी, तो हम एक लॉक क्रिएट कर सकते हैं, लॉक को अनलॉक करके, कि हम जब पढ़ते हैं तो लॉक, बंद हुई चाबी कैसे खुल जाती है। तो एक अनलॉक किया हुआ की बनाएं ऐसे, और अनलॉक किया हुआ की में ऐसे अपना पॉइंट रखें, ऐसे, ठीक है, ऐसे पॉइंट रखें। और यहाँ पे आप ज़रूर लिखें नोट्स वगैरह या फिर किसी भी चीज़ में कि जो शिक्षा होती है वो बंद की हुई ताला को खोल देती है। यहाँ पे ज़रूर लिखिए और यहाँ पे अपनी बातों को लिखिए पॉइंट करके, और यहाँ डिस्क्राइब कर ले अपनी बातों को। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो भी एग्ज़ामिनर होगा बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। एक और हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे सर्कल बनाएंगे पहले। देखिए, सर्कल बना के, और आपको जितने भाग में, जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है, मैं अभी 4 पार्ट में कर रही हूँ कि आपको बड़े बड़े, आपको जो भी बड़े बड़े बातें लिखना हो आप लिख लें। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। क्योंकि हम बस कॉपी फिल नहीं करना चाहते, हमें अट्रैक्टिव और देखने में अच्छा लगने वाला कॉपी बनाना है। इसलिए हम इसको चाहें तो कई भाग में, ऐसे करके कई भाग में भी डिवाइड करके छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट में आपको क्या करना है। आपको, आप चाहें तो जैसे स्वच्छता अभियान का है, कुछ स्वच्छता पे आया, इन्वायरमेंट पे आया, तो वो सब चीज़ें बना सकते हैं। और नहीं भी आया है तो आप ऐसे नॉर्मली 2 सर्कल बनाएं, जैसे हम चश्मे बनाते हैं, जो गांधी जी का चश्मा होता है ना, वैसे ऐसे बनाएं, बीच में ज्वाइंट करें, प्लस ऐसे चश्मे को ऐसे कैसे हुक से ऐसे अटैच रहता है ना वो, तो हम ऐसे बना के, ठीक है, और नॉर्मली हम इसमें पॉइंट दे के लिख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा लुक देगा हमारे कॉपी को, और इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे के साथ, पढ़ाई के साथ उसके माइंड में क्रिएटिविटी है। और यहाँ पे आप अपना मेन हेडिंग लिख सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पे अपना मेन हेडिंग लिख के बीच बीच में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको अपनी बातें लिखनी हो। नेक्स्ट मैं आपको एक और डिज़ाइन बताती हूँ। जैसे रिसाइकल या फिर कुछ यूजेस चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रही है, उन सब पे आए कि तो उन सब पे हम एक बॉटल जैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये ढक्कन बना रहे हैं हम बॉटल का, ठीक है, और ये रहा हमारा बॉटल, ठीक है। ऐसे ऐसे आप थोड़ा ठीक से बना लें, और नहीं भी बने तो ये अच्छा है, क्रिएटिविटी दिखानी है बस। यहाँ पे हम स्टार करके या फिर ऐसे करके या फिर पॉइंट देके या फिर ऐसे करके अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत अट्रैक्टिव लगे। और हम नीचे चाहें तो अपना बात ऐसे करके और इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही नॉर्मल सा मेरे पास डिज़ाइन था। अगर आपको और भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, बाय
एंड आपको अलग अलग टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए कुछ भी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय।